तो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द जर्नी टू लर्न। बट सीखना क्या है दोस्तों? लर्न इंग्लिश। So let us begin journey to learn English in a very unique manner. And what is unique here in this lecture? ऐसा क्या मैं आपको खास देने वाला हूँ? Most of the time students say, sir, teachers do not talk about basics. तो चलिए मैं आपको उस बेसिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा. From my ocean of knowledge, I am going to deliver you a few drops. तो मैं अपने इस ओशन ऑफ नॉलेज में से आपकी तरफ कुछ ड्रॉप्स दूंगा. आपको उस ड्रॉप्स मतलब समझ गए होंगे आप, वो सारे पॉइंट्स, वो हिंट्स वो आपके काम आएंगे. तो जब हम बात कर रहे हैं किसी लैंग्वेज को सीखने की, देन वी शुड अंडरस्टैंड सम बेसिक आइडियाज. स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमें सीखने के लिए. What is basic from any language? What is basic of any language? किसी भी लैंग्वेज का बेसिक है क्या? क्या सीखना है? What are we supposed to learn? Remember. So first of all, we should understand the components, or you can say the parts of any language. So if I say English, अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? सो वी बिगिन विद लर्निंग साउंड्स. हम साउंड्स से शुरुआत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न हाउ टू प्रोनाउंस. ये बेसिक चीज होती है. आप बोलते कैसे हैं? फाइन. सो साउंड्स की बात करते हैं. यस, एनी लैंग्वेज हैज साउंड्स, एंड दिस साउंड, एज यू सी स्टूडेंट्स, दिस साउंड, जो ये साउंड है, द साउंड इज expressed in, the sound is expressed in, साउंड को किसमें एक्सप्रेस किया था? the sound is expressed in, इसको आप या represented as, यानी उसको किस तरीके से बताया जाता है. so any sound is expressed in or represented as, वो किस तरीके से आपके सामने आती है? in the form of letters, अक्षरों के रूप में. तो every sound has a symbolic representation. तो किसी भी साउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, और वही उस साउंड को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट दिस एंड इफ आई राइट दिस, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से बोलना है और इसको किस तरह से बोलना है. सो इसकी साउंड अलग है और उसकी साउंड अलग है. बट दे आर, व्हाट आर दीज आर लेटर्स. एंड व्हाट डू वी कॉल लेटर्स इन हिंदी? हम बोलते हैं उनको अक्षर, वर्णमाला के अक्षर. एंड दिस इज हाउ वी जनरेट द बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज. और यहीं से किसी भी भाषा का बेसिक जो है वो आ जाता है. सो लेट अस रिवाइज इट. कहां से शुरू किया? साउंड. Sound is converted into symbol. These symbols are known as letters. Letters of any language. इसको आप अक्षर भी बोल सकते हैं. And many letters make, बहुत सारे अक्षर मिल करके उस लैंग्वेज की अल्फाबेट बना देते हैं. And what do we call alphabet in हिंदी? हम क्या बोलते हैं उसको? We call वर्णमाला. So English language has also alphabet. English में भी alphabet होता है. Now in alphabet there are certain letters. So in English alphabet, how many letters are there? Students, please pay attention. There are 26 letters in English alphabet. It means we have basically
26 साउंड्स। तो अगर हम बात करें कि साउंड्स कितनी हैं, सो बेसिक साउंड्स आर 26, बेसिक 26 है, एंड देन वी हैव सर्टेन अदर साउंड्स, व्हेन वी कंबाइन टू साउंड्स टुगेदर देन वी जनरेट, एंड दिस हैपेंस स्टूडेंट्स, ये हिंदी में भी होता है। तो दोनों बातें ध्यान से सुन लीजिए, साउंड का ही सारा खेल है। एंड लेट अस कम टू द पॉइंट, हम बार बार उसी चीज पे आ रहे हैं कि बेसिक एक्चुअली है क्या। बेसिक वही है जहां से हम उस चीज की शुरुआत करेंगे। तो आप बिल्कुल इंग्लिश वैसे ही पढ़ रहे हैं लाइक जैसे कि किसी भी एक बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। आप बिल्कुल बेस्ड में यही सोचिए कि मुझे वहीं से सीखना है, तो आप उसको कोशिश करेंगे तो सीख पाएंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, लेट अस रिवाइज। एवरी लैंग्वेज हैज सर्टेन साउंड्स, साउंड इज कन्वर्टेड इनटू सिंबल्स, चिन्ह, संकेत, आप समझ जाएं, एंड देन उनको फिर हम बोले तो फिर क्या हो जाता है, दे आर कन्वर्टेड, दे आर नोन एज लेटर्स, and there are 26 letters in English alphabet. Fine, very good, that's it. Okay, so let us write these letters, and it is a very special aspect in some European languages. कुछ यूरोपीय भाषाओं में कुछ अलग सा ही aspect है स्टूडेंट्स, आपको दिखेगा, that we write in two ways. हम दो तरीके से लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने का। there are two ways. Okay, I'm not talking about the writing style. I'm talking about here two ways of writing a letter in English alphabet. So first is we write a letter as capital letter and then we write in small letter. तो हम दो तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट को लिखते हैं, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी यूज सच अपर केस, लोअर केस, अगर आपको पता हो इस तरह की बात होती है। कैप्स लॉक दबाने के बाद व्हाट इज दिस, एवरी वर्ड इज चेंज इनटू कैपिटल वर्ड। तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल एंड स्मॉल। नाउ व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, हियर यू सी these are letters of English alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So far we have read till P. After that, so these are actually English alphabet and they are basically sounds. So ये sound ही हैं. You pronounce this word, this letter as L. Now when you pronounce this, there are two sounds. So sometimes you see certain English alphabet gives you two sounds. So it is not L. It has, when you pronounce this particular alphabet, it has two sounds. इसके दो sounds आते हैं, आप देखिए L. And same if you say M, if you say N. Why this is very important? In certain grammar rules, these are the things that we apply. इनको हम अप्लाई करते हैं कुछ ग्रामर के एस्पेक्ट्स में, इसलिए साउंड पे थोड़ा फोकस करिए, राइट? ओके, लेट्स इरेज दिस पार्ट, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पी यू सी स्टूडेंट्स क्यू, आर, एस, टी, U, V, W, X, Y, Z. So these are the 26 alphabet in English language, and they are different sounds as you can see. And we write in these alphabets in two ways, small and capital, as you can see. Now here one segment is required
and that is what is that? Phonetics. So I am going to take this class also, phonetics, very soon. On the in that class we will understand and how many total sounds are there in English and how we pronounce a particular word. This is very important when you pronounce such a certain words. Okay, so we will learn this segment, phonetics. Okay. In these alphabet, if you divide, the first one is a vowel. These are 5 basic sounds. The sounds of A, E, I, O, U. 5 basic sounds. A, E, I, O, U. And second is consonants. So remaining 21. How many alphabet are there? 26. Minus 5. A, E, I, O. These are vowel. In Hindi we say swar and vyanjan. But in Hindi we have more than 5 swaras, or you can say vowels. In English we have only 5 vowels, or you can say swaras. Consonants remaining 21 alphabet are known as consonants. Consonants are only 21. So remaining 21, I am not going to write all the 21 again. मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, but you can understand these are B, C, D, F, H, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So these are the 21 you can understand. So students, we will continue this journey, and in the next lecture I will teach you how to pronounce with those words which have this sound A, and how we pronounce certain words we pronounce when we have this E. So phonetics we are going to begin. हम शुरू करने वाले हैं. Go ahead with us, learn it and try to pronounce the word, okay, correct in English. Till then, bye bye.